हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के सेगमेंट में। तो आइए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में अपनी विदेश यात्रा किस देश से शुरू की है। मतलब सर्वप्रथम 2022 में ये किस देश की यात्रा किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्रधानमंत्री 3 यूरोपीय देशों के यात्रा पर सर्वप्रथम जर्मनी पहुँचे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी है कि बर्लिन वो पहुँच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जर्मनी की चांसलर कौन है। तो वर्तमान में जर्मनी की चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। ओलाफ से याद रखिए, ओलाफ सोल्ज। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज हैं। यहाँ एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि पिछले वर्ष जब G20 सम्मेलन में मोदी जी ने जर्मनी की यात्रा की थी, तो उस समय जो यहाँ के चांसलर हैं वर्तमान ओलाफ सोल्ज जी, वो जर्मनी के वाइस चांसलर थे और वित्त मंत्री थे। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं ये, और इस बार चांसलर के रूप में मिलेंगे। अब जर्मनी की बात हो रही है तो जान लीजिए जर्मनी की राजधानी कहाँ है। बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। वहाँ के चांसलर ओलाफ सोल्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और हमारे देश के लिए, रिवेन्यू के लिए बहुत अच्छी भी है खबर। कि अप्रैल 2022 में जो जीएसटी का संग्रह है, कलेक्शन है, वो रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। तो वो कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 1.68 लाख करोड़, लगभग 1.67 समथिंग है। तो 1.68 लाख करोड़ जीएसटी का संग्रह हुआ है अप्रैल 2022 में, जो पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक है। तो ये अच्छी खबर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में मिलाने का निर्णय लिया है। तो इसका पहले आंसर सुन लीजिए कि एयर इंडिया में। टाटा समूह एयर एशिया को एयर इंडिया में मिलाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। जो उसमें जो कागजी कार्रवाई है उसमें आगे बढ़ रही है वो। और टाटा समूह जो अभी भारत सरकार के अंडर में थी, उसको कुछ दिन पहले ही टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीदा है 18,000 करोड़ रुपए में। तो एयर एशिया को किस में मिला रही है, एयर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए 47 मिलियन डॉलर की सहायता कौन संस्था करेगा। तो इसका आंसर है विश्व बैंक। अब मिशन कर्मयोगी क्या है। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों और जो पब्लिक सेक्टर के जो भी कंपनियां हैं, जो अपने एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको इनोवेटिव बनाना चाहती है या उनके कर्तव्यों को और अच्छी तरीके से अनुपालन करना चाह रही है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2020 को चालू किया गया था और बहुत ज़्यादा सफल रही, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रही है इसको। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का, जो मिशन कर्मयोगी के रूप में इन्होंने कराने का निर्णय लिया है। तो इसमें विश्व की संस्था विश्व बैंक इसमें सहायता कर रही है, जो 47 मिलियन डॉलर का सहायता करेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में बड़े राज्यों में किससे पहला स्थान हासिल हुआ है। पहले तो ये समझिए, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जारी कौन किया है। तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। तो इसमें बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने इस बार से ये इंडेक्स जारी करना चालू किया है, राउंड 1 जिसे कहा जा रहा है, और राउंड 1 में बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाईवे सुरंग को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल टनल। अटल टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार मिला है।